नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मीन राशि की बात करते हैं, पाइसियन की बात करते हैं। आखिरी राशि है ज़ोडिएक साइन की, और ये राशि में शनि देव का प्रभाव कैसा रहने वाला है वक्रीय चाल का। वक्रीय चाल इनकी लंबे समय तक की है, नवंबर तक की है। तो ऐसे में सिर्फ एक महीने की बात नहीं है, जब कुछ महीने तक इसका इम्पैक्ट रहता है तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा अटेंटिव और अवेयर रहना चाहिए। किसी भी प्लेनेट का वक्रीय चाल चलना, रेट्रो चाल चलना इम्पैक्टफुल होता है, और वो भी ऐसा प्लेनेट जो स्लो प्लेनेट है, ऐसा प्लेनेट जो हमारे कर्मों का प्लेनेट होता है, ऐसा प्लेनेट जो बहुत ही मंद मंद गति से चलने वाला प्लेनेट है। अच्छा प्रभाव डालेगा तो बहुत समय तक अच्छा प्रभाव रहेगा, नेगेटिव डालेगा तो हर बहुत लंबे समय तक नेगेटिव प्रभाव इसका रहता है। तो ऐसे प्लेनेट का वक्रीय होना इम्पैक्टफुल होता है। मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं तो आपके 12th हाउस में ये वक्रीय हो रहे हैं। 12th हाउस आपकी विदेशी यात्राएं, 12th हाउस आपके लिए हॉस्पिटलेट, 12th हाउस बहुत सारा घुमाने फिराने वाला। अब कहाँ कहाँ घुमाएगा, चलिए देखते हैं। आपके लिए एकादश और द्वादश के स्वामी हैं, यानी एकादश भाव हो गया धन भाव, द्वादश हो गया आपका घूमने फिरने वाला, लंबी लंबी दूर दूर तक घूमने तक का। आपकी राशि के द्वितीय भाव पर इसकी तीसरी दृष्टि है, यानी सेकंड हाउस धन भाव पर इसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। और 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। फिर आती है नवम भाव को भी देख रहे हैं, भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं शनिदेव, आपके भाग्य स्थान को दशम दृष्टि से देख रहे हैं। अब यहाँ पर छठे भाव का जहाँ तक संबंध बन रहा है तो वहाँ तो कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ छोटी छोटी दिक्कत कह रहे कि काम करो। हम क्या करते हैं, कर्म की पहले इच्छा कर लेते हैं, फल जल्दी जल्दी क्या मिलेगा, जितना मिलेगा ना बस उसके हिसाब से काम करेंगे। यहाँ दिक्कत आपके साथ यही होने वाली है। अच्छा मेरा फायदा होगा या नहीं होगा, तो मैं ऑफिस चले जाता हूँ या चले जाती हूँ, यानी ऑफिस को अपना निजी ऑफिस में समझौता करने लगते हैं आप। पर्सनल ऑफिस, जहाँ सर्विस है वहाँ तो जाना ही जाना है ना, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। या तो छुट्टियाँ प्लान कर लीजिए या फिर जाना ही जाना है। लेकिन जब आप स्वयं का काम करते हैं तो वहाँ पर आप पहले फ़ायदा देखेंगे, फिर आप जाने का प्रयास करें, तो वहीं पे आपके बिजनेस का लॉस होने लगता है, डिले होने लगती हैं चीज़ें। आपकी चीज़ें, आपकी कैपेबिलिटी, आपका काम, आपका धन, इसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सर्विस वालों के लिए एक बात कहते हैं, सर्विस वालों आप खास करके ध्यान से सीनियर के साथ बहस मत कीजिएगा। यस बॉस वाला प्रिंसिपल आपने नवंबर तक चलाना है। नवंबर के बाद में अगर आप उन्हें कह भी देंगे ना सर आप गलत कह रहे हैं, तो वो मान जाएंगे। नवंबर से पहले अगर उन्होंने बोला अच्छा मुझसे ईगो कर रहे हो, मेरे साथ आप बहस कर रहे हो, यानी उल्टा हो जाएगा मामला। शनिदेव का जो रेट्रो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं बॉस और आपके बीच में एक क्लैशिस वाला पड़ रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि विवादों से बचें। अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। हम नहीं करें कि चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए, यहाँ पट्टी लगा दीजिए, लेकिन कौन से अल्फाज बोलने चाहिए, कब बोलने चाहिए, और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अगर ये समझ करके किसी वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो वाणी आपको तरक्कियों की सीढ़ियाँ चढ़ा देती है। और अगर नहीं सोचेंगे, कुछ भी अंटशंट बोलेंगे, तो फिर तो सीढ़ियाँ उतरवाना भी आता है ऐसे। तो यहाँ पर आपने अपने वाणी का खास करके ध्यान रखना है, नवंबर तक ध्यान रखना है, ताकि किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि आपके द्वितीय भाव वाणी के भाव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है और वक्रीय दृष्टि है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बोला। बाद में कहेंगे हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। भाई नहीं बोला था तो सामने वाला क्या पर्सन जबरदस्ती थोड़ी ना बनाएगा बात, कुछ तो बोला होगा। हम ये कह रहे हैं बोलिएगा मत, कुछ अंट शंट मत बोलिएगा, नॉर्मल बात आप अपनी कर सकते हैं। अब आती है कुछ क्रिएटिव चीज़ें करो आप, कोई ऐसी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है लेकिन दबी हुई है,
यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा उस तरफ अपने कदम बढ़ाएं तो बहुत ही रचनात्मक कार्य आप कर सकते हैं, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। और उस क्रिएटिव वर्क का जो प्रभाव है वो आपके आने वाली ज़िंदगी पे पड़ सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक अच्छा आपको बूस्ट मिल सकता है, बहुत अच्छी एक कहते हैं ना लेवल, एकदम से लेवल इन्हेंस होता है कुछ लोगों का। तो आपके लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है। भाग्य स्थान और आपका कर्म स्थान, आपका धन स्थान, आपके शत्रुओं का स्थान, इन सारे कॉम्बिनेशंस में थोड़ा सा एक ही इंडिकेशन मिल रहा है कि बैलेंस, संतुलन बना करके रखिए और आप अपनी चीज़ों को सही कर पाएंगे। दोस्तों की बात करते हैं, किसी भी तरीके का दोस्ती के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे से चलेंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं शो कर रहा है। प्यार के मामले में भी आप सामान्य रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की दिक्कत है। लेकिन हाँ, हेल्थ को बचा करके रखिएगा। हॉस्पिटलों के चक्कर, विदेश के कम हॉस्पिटल के ज़्यादा लगने वाले चक्कर, तो हॉस्पिटल के चक्कर ना लगे तो अपने खाने पीने में थोड़ा सा संतुलन बनाइएगा। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट ही कीजिएगा। हम क्या करते हैं कि नहीं आज थोड़ा सा लेट उठे, हमें ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा कर लेते हैं, फिर लंच के टाइम पे हमें शाम का और डिनर का इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस सिचुएशन में जाएंगे तो थोड़ा आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ बिगड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। और हेल्थ ख़राब हो करके जैसे कहते हैं ना कि हमने हॉस्पिटल के इतने चक्कर लगा दिए, इतने डॉक्टर बदल दिए, बट निकला तो कुछ भी नहीं। भाई निकलेगा कुछ नहीं ना। ये क्या हुआ है कि जो आपने थोड़ा अपना एक सिस्टम को आपने बदला है ना, उसने थोड़ा सा आपके लिए एंजाइटी क्रिएट कर दी है। निकलेगा कुछ नहीं, बट हॉस्पिटलों के चक्कर बड़े लगेंगे। आज ये दवाई, कल ये दवाई, परसों ये दवाई, दवाइयाँ खाते रहेंगे और उसके बाद में पता चला कुछ तो निकला नहीं। तो पहले थोड़ा अटेंटिव हो जाइए ना, अपने खाने पीने के सिस्टम को सही रखिएगा ताकि आपको किसी तरीके की ये समस्या हेल्थ इश्यूज़ की ये ना हो। संतुलन बना करके रखिए, शांत रखिए। शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं होता, तो शांत रखने का अपने आप को प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को वीडियो तो आपने शेयर करनी, लेकिन इस उपाय को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। उड़द की दाल 1 कटोरी लेनी है, लेकिन कांसे की कटोरी लीजिएगा। 1 कटोरी लेकर के उड़द की दाल लेकर के उसे भर लीजिएगा और ऊपर ऐसे कटोरी के ऊपर ऐसे पूरा हाथ मारना है। जितना उसमें से नीचे निकल जाएगी, जो बच जाएगी उसमें भरी भरी, उसमें ये पांचों के पांचों उंगलियां बीच में ऐसे डाल देनी है। डाल करके उसमें ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 28 बार जाप कीजिए या फिर 108 बार करिए। वो जो डोनेशन है वो आप किसी को, ज़रूरतमंद को कुछ दक्षिणा के साथ में दे दीजिएगा। हर महीने में 1 बार एटलीस्ट शनिवार के दिन ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। नवंबर तक इसे कंटिन्यू करिएगा और वंस इन ए मंथ यानी महीने में 1 बार किसी भी शनिवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है, बहुत सारे लोगों को भी पहुंचाना है। और हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक राशियों का हाल बताया शनिदेव की वक्री के चाल के हिसाब से, तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।